भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है। वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान को पाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो स्वयं को जानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जाने हुए को मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से हित और अहित को समझना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से स्वपर कल्याण को लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो पढ़े हुए को मथना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान की अभिमान को हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को आधार बनाना होगा। इस पर चर्चा अपनी चल रही है। और मैंने आप लोगों के बीच में ज्ञान की वो बात बोली थी और मैंने कहा था निरंतर सतत अनवरत जो चलता है उसे कहते हैं ज्ञान। जो हर समय हर पल हर क्षण आप जिसमें लगे रहो उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान जान तो लिया, जानने के बाद जीवन में लाना वो कहलाता है ज्ञान। ज्ञानी तो सब हैं, पूरा संसार ज्ञानी है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना। और तो ज्ञान से वंचित कोई नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो ज्ञान से वंचित नहीं है। सबके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का वो कितना उपयोग कर रहे हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते तो हो, लेकिन जानने के बाद अपने जीवन में आप कितना उतार रहे हो, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि हमने फॉलो कितना किया है। और जैसे कि हम लोगों ने बात थी तीर्थंकर बनना है तो समीचीन ज्ञान को पाना होगा, और जो बहुत दिनों से बार बार एक ही एक चीज़ आ रही थी कि महाराज जी आप इतनी गुणगान करते हो उन रिद्धि मंत्रों के, तो उनके अर्थ बताओ। तो मैंने आपके बीच में 12 अर्थ रखे थे कि ये अर्थ होते हैं। वो शांति धारा आप करो तो बड़े अहो भाव के साथ करो, और उन 12 रिद्धिधारी महामुनि राजों को नमस्कार करो। तो उनमें मैंने ये भी कहा था, मैं बाद में ये भी बता दूंगा, क्योंकि आप लोभी हो। कौन से मंत्र से, कौन से भगवान को, उन मुनि राजों को नमस्कार करने से क्या होता है, तो उन 12 को मैं रिपीट कर देता हूँ जो मिलता है। मैंने तो नहीं कभी किया और ना मैं कभी करता हूँ, खुली बात है, ना करता हूँ, लेकिन लिखा हुआ है तो उसकी जानकारी आपके बीच में दे रहा हूँ। मैं तो गुरु आज्ञा से करते आया हूँ और कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि जो सबसे पहला नमो जीर्णाणम होता है, क्योंकि जीर्ण मतलब मैंने बताया था कुछ भी नहीं बचा, समस्त प्रतिमाओं को नमस्कार, समस्त जिनों को नमस्कार। और उसको करने से क्या होता है? सर्व विघ्न विनाशक। इसीलिए मुझे लगता है, कल दीदी बोल रही थी, बोले अभी डोंगरगढ़ में संलेखना महाराष्ट्र वालों की चल रही थी, बारामती के थे जिन्होंने आपका तीर्थ क्षेत्र जो है कुंथलगिरी क्षेत्र की अहम भूमिका उन्हीं की थी, उन्हीं के माध्यम से पूरा क्षेत्र चल रहा था। आज जो भी कुछ दिख रहा है वो कुंथलगिरी से गुरु चरणों में आए। और मेरे जबकि एक साधु वहाँ पर सिर्फ इसलिए कि उनकी समाधि करने के लिए चंद्र प्रभ सागर हैं एक उधर महाराष्ट्र में, हमारी संघ के ब्रह्मचारी हमारे साथ के थे, लेकिन उन्होंने दीक्षा ली। वो स्पेशल चातुर्मास करने की मुझे उनकी समाधि करना है, इतना मतलब उनका महत्व था। तो उन्होंने कहा नहीं, और भी साधु, बड़े बड़े साधु बोल रहे थे कि उनकी समाधि हमारे माध्यम से होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आचार्य भगवान के चरणों में ही जाकर अपनी समाधि मरण को करूँगा। और ऐसा लोग बताते हैं कि वो ऐसी समाधि, ऐसी भव्य समाधि हुई गुरुदेव की समाधि के पहले कि वो समाधि हम कह सकते हैं। और आचार्य श्री ने इतनी तल्लीनता के साथ उस समाधि में भाग लिया कि जब लोग सुनाते तो रोज़ गुरुदेव अपना उद्बोधन देते थे। और उस उद्बोधन में उन्होंने रोज़ एक ही बात बोली, बोले आपको कौन सा मंत्र करना है, सब मंत्र, नमोकार मंत्र को भूल जाओ। ये गुरुदेव के शब्द थे, ये गुरुदेव के शब्द थे कि नमोकार मंत्र को भूल जाओ। बोले क्या करना है? नमो जीर्णाणम, नमो जीर्णाणम। बोले 24 घंटे नमो पूछते भी थे, क्यों नमो जीर्णाणम याद है? ऐसा पूछते थे, वहाँ के बता रहे थे सब लोग जो देखते थे। मतलब कितना आचार्य श्री को इस नमो जीर्णाणम पर विश्वास था। आज मैंने अभी तक पुस्तक नहीं उठे, अभी ब्रह्मचारी जी से बोला कि भैया मैंने कभी देखा ही नहीं, बस गुरुदेव से 2 मंत्रों के अर्थ सुने थे। वो 2 मंत्र काय के थे जो गुरुदेव ने मुझसे कहे थे, जो मैंने मांगे थे
कि एक स्वस्थ सबको करना है, तो उसका मंत्र गुरुदेव के मुख से मैंने सुना था। और अपने आप का ब्रह्मचर्य निर्दोष पालना है, तो गुरुमुख से 2 मंत्र मैंने सुने थे। 2 ही मंत्र का अर्थ मैं जानता हूँ, बाकी तो सामने पुस्तक रखी है, ये पुस्तक ब्रह्मचारी जी ने ला के दी है, इससे मैं आपको बताते जाऊँगा, क्योंकि आपको लोभी हो सुनना है तो बताते जा रहा हूँ। तो अब आज जब हाल पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि नमो जिणाणम पर गुरुदेव क्यों जोड़ देते थे। तो उसका जो फलादेश आया है, उसका फलादेश आया सर्व विघ्न विनाशक, मतलब सर्व विघ्न विनाशक है। एक बार हमारे संघ में अविचल सागर जी महाराज जी अच्छे साधक हैं और मंत्रों की आराधना उन्होंने खूब काफ़ी की है, ऐसे अविचल सागर जी थे। और वो अपनी सब बात मुझसे शेयर करते थे। बहुत सारे साधु ऐसे, कभी भी गुरु और शिष्य की जो वार्ता होती है वो कभी भी कोई शिष्य दूसरे को नहीं बताता है, लेकिन मेरा इतना पुण्य रहा, मैं अपने आप का मैं इसमें बहुमान करता हूँ कि सब जो है अपनी अपनी बात, पर्सनल बात भी आके हमें बता देते। तब मुझे अविचल सागर जी महाराज जी ने बताया था कि मैंने बहुत सारी मंत्रों पर चर्चा करी थी और आचार्य महाराज ने मुझे सिर्फ एक ही मंत्र दिया, सब छोड़ो नमो जिनाणम को करो। ये उस वक्त उन्होंने कहा था। ऐसे ही हमारे संघ में एक और महाराज हैं जो अभी पूज्य विनम्र सागर जी महामुनि राज के संघ में हैं, हमारे विशेष महाराज हैं विनम्र सागर जी महाराज जी। मतलब आप समझ लो, भले ही लोग ऐसा कहते हैं हम 2 भले अलग अलग हैं लेकिन एक हैं। इतना आपस में प्रेम, इतना आपस में स्नेह, शुरू दिन से, जिस दिन से संघ में प्रवेश हुआ उसी दिन, जबकि ब्रह्मचर्य व्रत से हम दोनों साथ निकले हैं और साथ रहे हैं। और गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा और ऐसा आशीर्वाद रहा। हालांकि उनका व्रत मुझसे पहले हुआ था और व्रत भी पहले हुआ था और कायदे से उनका नंबर मुझसे पहले था, लेकिन किसी कारणवश से अपने स्वास्थ्य की वजह से वो दीक्षा नहीं ले रहे थे। उनकी दीक्षा बाद में फाइनल हुई, इस वजह से उनका नंबर हमारे साथ आ गया। तो हमारे साथ आ गया क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगा नंबर आपका मेरे साथ नहीं आया, आपका और मेरा प्रेम इतना था कि आपको हमको छोटे बड़े बनना था। ये बात की बात है, मैं बड़ा हूँ, ये बात की बात है कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटे हैं, लेकिन हम में कोई बड़े छोटे का महत्व नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं। ऐसा हमारा आपस में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको इतनी चिंता थी कि मुझे प्रवचन करवाने में भी सिर्फ उन्हीं का बार बार हाथ है, करना है करना है करना है करना है, बोलो 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 बोलो। और फिर उसके बाद ये तो ठीक है, एक अलग बात हो गई। और दूसरी बात आपको हम बता दें कि ये जो आजकल का चल रहा है चैनल वाला मामला, तो इतने पीछे पड़े। एलोरा में इतना उन्होंने इस प्रकार से किया, मैं 2 लोगों को भेज रहा हूँ, कुछ नहीं है, तुम्हारे लोग प्रवचन सुनना चाहते हैं, ये होगा वो होगा। तब कहीं जाके फिर एलोरा में उनके माध्यम से वही जो विद्या शरणम चैनल है, उन्होंने हमारे नाम से वो चैनल बनाया था, हमने अपना नाम हटवा दिया। मैंने कहा आप देखो, मुझे किसी को कुछ बताना तो मैं मेरा नाम कैसे बताऊँगा। मान लो मुझे किसी ध्यान का बताना, आपकी इतनी भावना, तो आप और कुछ नाम रखो। फिर इन लोगों ने, मैंने हाँ ये नाम ठीक है, नाम मैंने नहीं रखा है, बस नाम मेरे पास आया था। वो नीता जी बैठी हैं, नीता जी भी उस वक्त वहीं थी एलोरा में, और उस वक्त चैनल की बात चल रही थी, सब पीछे पड़े थे कि आपकी वाणी सब सुनना चाहते, पूरी दुनिया सुने तो क्या बात है, प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर जो है नाम रखा था। तब भी उनकी बहुत भावना थी उसी प्रकार से, तो वो हमेशा, वो विनम्र सागर जी लगे रहते हैं हमारे लिए, और खूब अनुनय विनय वात्सल्य स्नेह सदा उनका हमारे प्रति बना रहता है। हम तो चाहते हैं कि जैसा उनका और हमारा वात्सल्य अंदर से है, वो आखिरी क्षण तक उनका और हमारा वात्सल्य बना रहे। अभी कुंडलपुर में 10 बार उन्होंने एक ही बात बोली, बार बार, तुम मुझे अपने पास रख लो, तुम मुझे अपने पास रख लो। मैंने कहा भैया तुम अलग मैं अलग कहाँ हो पाएगा। मैं क्योंकि कारण मैं रख लेता, अगर वो बड़े होते तो मैं उनके साथ रह लेता, लेकिन वो क्या है कि छोटे हैं, और छोटे होने के बाद मैंने कहा तुम्हारे अंदर खुद के अंदर इतनी क्वालिटी कि तुम दुनिया को हिला सकते हो, और मेरे नीचे कहाँ रहोगे, हाथ के नीचे। पूजता प्रभावता तो मेरी रहेगी, मैं बड़ा बन के तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, चाहे जो हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए। उन्हें खूब बार बोला आप सब छोड़ो, कोई को मत रखो, कुछ भी मत करो, किसी भी मत करो, आप तो सिर्फ मेरे साथ चलो और आप बड़े बन के रहो। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी की प्रतिभा का मैं दोहन करूं और किसी के साथ ऐसा करूं। प्रेम वात्सल्य स्नेह अपनी जगह, उनका समर्पण उनकी भक्ति अपनी जगह है, वो चाहते हैं मुझे, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो है हमने उनकी बात को स्वीकार करते हुए सब कुछ प्रारंभ कर दिया था, हुआ, हो भी रहा है और हो भी रही है प्रभावना। हमारी तो भावना है, अभी सुना है
जब लोग बताते हैं तो अंदर से गदगद भाव हो जाता है कि इंदौर जैसी उस महानगरी में उन्होंने इस प्रकार का समोशन रचा है कि पूरे इंदौर को हिला रखा है उन्होंने। ऐसी प्रभावना पूज्य विनम्र सागर जी महाराज जी कर रहे हैं। यही सद्भावना है कि ऐसी प्रभावना वो अपने माध्यम से करते रहें। हजारों लाखों लोगों को वो जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद धर्म के मार्ग पे लगा रहे हैं। और लगाने के बाद ध्यान रखना कि लोग ऐसा पैसा ऐसा बिछता है उनके चरणों में आकर। इस प्रकार से लोग श्रद्धा और आस्था के साथ दे देते हैं। जो आज्ञा महाराज जी, जो आज्ञा महाराज, वो उनकी चर्या, वो उनकी वाक कला का प्रभाव है। मैं जब प्रवचन करता था तो मैं पता है क्या बोलता था, तो मैं हर एक महाराज जी की पहले जो मुझसे बड़े थे सबकी कुछ ना कुछ लगाता था। तो मैं बोलता था वाणी के जादूगर। जब मैं बोलता था तो मैं बोलता था वाणी के जादूगर, कि उनकी वाणी में एक ऐसा ओज है, उनकी वाणी में ही ऐसा प्रभाव है कि उस प्रभाव से और उस ओज से अच्छे अच्छे प्रभावित हो जाते। और प्रभावित होने के बाद अगर कोई दान दे रहा है, अगर कोई समर्पण कर रहा है, तो किसी को ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि आहार के बाद दान नहीं देना चाहिए। अरे भैया, आहार के बाद ही तो पंच आश्चर्य होते हैं। आहार, आप ध्यान रखना, आगम में एक बात आती है, क्या पंच आश्चर्य कब होते हैं? आहार दान के बाद ही पंच आश्चर्य होते हैं। तभी जो है रत्नों की वर्षा होती है, तभी वो श्रावक गदगद भाव से गदगद हो जाता है। और गदगद भाव से होकर गुरु के चरण उसके घर में पड़े, वो महान विभूति के चरण उसके घर में पड़े। और अगर उस विभूति के चरण पड़ गए और अगर पढ़ने के बाद कोई आहार दान के बाद अगर कुछ धन राशि अगर समर्पित करता है, तो ऐसा नहीं मानना कि वो साधु पैसों से बिक गया है और पैसे के लिए आहार करने गया है। ये तो जो छोटी सोच वाले लोग हैं उनकी ऐसी धारणा बन गई है। वो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि महाराज जी का अगर कमेटी निवेदन कर रही है, आवेदन करी, तो कमेटी कोई अपने पास रखेगी क्या? थोड़ा तो विवेक लगाओ। क्या घर में रखेंगे अध्यक्ष मंत्री? अरे किसके लिए ले रहे हैं? वो समाज के लिए ले रहे हैं, वो प्रभु के लिए ले रहे हैं, वो भगवान के लिए ले रहे हैं। वो अगर मांग भी रहे हैं तो, और ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं। यहाँ की कमेटी भी निवेदन करती है, किसी ने मना कर दिया, प्रेशर नहीं। हम तो एक ही शब्द बोलते हैं, दान दे हर्ष विषय के, प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, उसकी स्वेच्छा है वो दे दे। कल आहार, परसों आहार हुए, उनने कहा बाद में देंगे, उसके पहले किसी के यहाँ आहार हुए, उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं, जिसने जितना जैसा दिया। एक इतना जरूर साधु मोटिवेट कर देता है, भाई आपका मंदिर बन रहा है, देख लो, बनाना आपको है, अगर आप इस निमित्त से दे दोगे तो उस दान को जो आप दे रहे हो, वो जो दान अगर लग रहा है, उस दान के माध्यम से आपका कल्याण हो जाएगा। दान ऐसी वस्तु है कि आपका वो पाप को वो दान धो देगा। जो पाप से लिप्त आपका धन है वो सब धुल जाएगा उस दान के माध्यम से। लेकिन उन महाराज के लिए अगर कोई महाराज जी अपने मुख से कह रहे हैं कि विनम्र सागर जी के लिए अगर इस प्रकार की बात बोली जा रही है कि आप तो थाली में लेकर रुपया पड़गान के लिए खड़े हो, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। विनम्र सागर का कोई अकाउंट नहीं चल रहा है कि कोई अकाउंट चल रहा है उस साधु का कि अपने अकाउंट में वो लाखों करोड़ों रुपए जमा करा रहा है। जो साधु इस प्रकार से बोल रहे हैं, वो साधु अपनी भाषा समिति उनकी चली जा रही है। भाषा समिति को देखो, भाषा समिति किसको कहते हैं? जब कल मेरे सामने कुछ दिखाया तो अंदर से आंदोलित हो गया मैं कि ये क्या किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई साधु के निमित्त से बाद में आहार दान, तो पंच आश्चर्य देवों को नहीं करना चाहिए। उन साधु से मेरा कहना है, फिर पंच आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों होते हैं पंच आश्चर्य? अरे वो गदगद भाव से अगर कर रहा है तो उसमें आपको किंतु परंतु नहीं, जबरदस्ती फोर्सली प्रेशर डालकर पीछे पड़कर इस प्रकार का कार्य गलत है, इसका समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन स्वेच्छा से अगर वो दे रहा है दान, वो दान देना श्रावक का कर्तव्य है। वो कर्तव्य है दान देने का। जैसे कि हम दान दे रहे हैं, अभी हम दान दे रहे हैं खुला, उपदेश हमारे लिए दान है। ये जो हम उद्देश्य कर रहे हैं ये हमारे लिए दान है। हम दान कर रहे हैं आपके लिए, और आप हमारे लिए या प्रभु के लिए क्या दान दे सकते हैं? हमारे लिए आप आहार दान दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? अगर आपके पास है सामर्थ्य, है ताकत, है कैपेसिटी, तो आपने उस राशि को दान देकर अपने पाप की कर्मों की निर्जरा और अपने पुण्य को प्रबल बना सकते हैं। ये निश्चित बात है। इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये साधुओं के करने योग्य नहीं है। जिस प्रकार की बातें चल रही हैं वो बातें गलत है। आचार्य महाराज उत्कृष्ट साधक थे,
उनकी जैसी साधना न थी न है, और शायद इस पंचम काल में उनके जैसी साधना करने की ताकत किसी के पास नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो ध्यान रखना, वो गुरुदेव के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो आचार्य भगवान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आचार्य भगवान के अगर ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ध्यान रखना जिन ने आचार्य भगवान पर उंगली उठाई है उनका अंत बिगड़ा है। अगर वो अपना अंत बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के पास भी लोग ऐसे आहार दान के बाद समर्पित करते थे, अपना समर्पण देते थे, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि आचार्य भगवान क्या पैसे में बिक जाते थे? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कल को परंपरा हो जाएगी, पड़गान करने के लिए नोट की थाली ले जाई जाएगी, ये गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैन समाज को सचेत होना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग साधु को नहीं करना चाहिए। मैं हालांकि इतना आंदोलित प्रवचन करता नहीं हूँ और इतने विरोधाभास शब्दों का प्रयोग करता नहीं हूँ, लेकिन जब साधुओं के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आएंगे तो एक गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। आपको विकल्प है, आप अलग से बात कर लो, लेकिन इस प्रकार से खुले मंच पर आप इस प्रकार की बात बोलकर आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? ये सीधे सीधे हमारे जैन धर्म के ऊपर आपको मालूम है क्या बोला जाता है इसको? केवली शुसंग देवा अवर्णवादो। ये अवर्णवाद है, सीधे सीधे अवर्णवाद है ये निश्चित मान के चलना। क्या कर रहे हो आप? अवर्णवाद कर रहे हो और निंदा भी कर रहे हो। निंदा कहलाती क्या है? परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोद भावने से नीचेर गौत्र से, ये नीच गौत्र का बंद हो रहा है। निश्चित रूप से आप निंदा भी एक प्रकार से कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी फिर मुझे ब्रह्मचारी जी ने बोल दिया कि महाराज जी बोलो, तो बात विनम्र सागर जी की निकली थी, इसलिए वो बात निकल गई। मेरा किसी प्रकार से कोई प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन ऐसी टीका टिप्पणी साधुओं को नहीं करना चाहिए जिसके माध्यम से आपस में द्वेष हो, आपस में ही जैन बंधु आपस में लड़ें झगड़ें और आपस में मार काट हो। साधु एक प्रकार से ऐसा व्यक्तित्व होता है जो समाज में सबको एक करने की भावना रखता है, सबको मिलाने झुलाने की भावना रखता है, सबको आपस में प्रेम वात्सल्य स्नेह से जोड़ने के लिए साधु होता है, तोड़ने के लिए मरोड़ने के लिए और पंथवाद के लिए नहीं है। गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहते थे, गुरुदेव के मुख से निकला था, क्या निकला था? मैं पंथ पर नहीं, मैं पथ पर चलने वाला साधु हूँ। मैं पंथ पर नहीं, मैं पथ पर चलने वाला साधु हूँ। मैं किसी पंथ से न बनाऊँ, ना मैं 13 पंथी से बनाऊँ, ना मैं 20 पंथी से बनाऊँ, ना मैं काजी पंथ से बनाऊँ। मैं तो वैसा साधक हूँ जो पथ पर चलने वाला हूँ। मैं मोक्ष पथ पर चलने वाला साधु, और मोक्ष पथ पर चलने वालों साधु के लिए किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना एक गलत बात है। इतना ही मेरा भावना है। आगे से जिन साधु ने इस प्रकार की बात बोली है उन तक मैं बात पहुंचा रहा हूँ। मेरा उनसे अनुनय है, मेरा उनसे विनय है, मेरा उनके चरणों में भी नमोस्तु है, और नमोस्तु प्रेषित करके कह रहा हूँ, कृपया ऐसी टीका टिप्पणी ऐसी बात अब नहीं बोले। अभी तो मैंने बहुत प्रेम से बोला है, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत सरल नेचर वाले हो, बहुत सरल हो, आप वात्सल्य देने वाले हो, स्नेह देने वाले हो। अब अगर कुछ बोला तो फिर और खराब बोलूँगा फिर मैं इस प्रकार से बोलूँगा। और ध्यान रखना, मैं तिरछी निगाह भी कर लेता हूँ तो ठीक नहीं है। बार बार मेरा उन साधुओं के चरणों में निवेदन है, एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी मंच पर नहीं हो, ऑडियंस पब्लिक श्रावक के बीच में ना हो। यही है, इससे आपस का वात्सल्य स्नेह प्रेम बढ़ेगा, नहीं तो आपस में दरारें बढ़ती चली जाएगी, आपस में एक दूसरे की टूटन बढ़ती चली जाएगी। इतनी ही बात अपनी रख रहा हूँ। बात चल रही थी पूज्य विनम्र सागर जी के संग की, तो पूज्य विनम्र सागर जी के संग में भी एक महाराज जी हैं जो मालाओं को बहुत फेरते हैं। ऐसे पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज जी जो अभी हमारे मतलब कहना चाहिए कि औषधि के मामले भी उन्होंने बहुत कुछ हमसे सीखा भी है, और हमेशा वो पूछते रहते थे, तो ऐसे औषधि बनाते हैं और देते हैं। ऐसे ही निसर्ग सागर जी महाराज जी आज तो उस औषध के क्षेत्र में लग गए, लेकिन जब संघ में थे तो संघ में वो इस प्रकार से सामायिक करते थे, 2.5 घंटे 1-1 घंटे, तो ऐसे 12-12 15-15 घंटे की मालाएं निसर्ग सागर जी पूज्य मुनिवर करते थे। तब वो गए थे गुरुदेव के पास, तब भी गुरुदेव ने क्या बोला था पता है? और गुरुदेव ने कहा सब मंत्र छोड़ो, कोई मंत्र नहीं करना है। बोले कौन सा करना है? 2 मंत्र दिए थे, 2 मंत्र दिए थे। पहला मंत्र उन्होंने दिया ओम, बोले ओम से बढ़कर कुछ नहीं है, ओम से बढ़कर कुछ नहीं। और दूसरा मंत्र दिया था नमो जिनाणम, उनको भी ये मंत्र दिया था। उनने भी मुझसे इस बात को शेयर किया था कि महाराज जी ओम
और नमो जीर्णानम गुरुदेव के मुख से मिला है। इतनी करोड़ ओम के जाप हो गए, इतने नमो जीर्णानम के जाप हो चुके हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण और इतना पावरफुल ये मंत्र है नमो जीर्णानम, जो सर्व विघ्न को नाश करने वाला है। फिर दूसरा था कौन सा, नमो ओहि जीर्णानम, उसके लिए बोला सकल रोग नाशक, मतलब जो भी रोग होते हैं शरीर के, उन सभी रोगों को नाश करने के लिए ये है। तो शरीर तो रोग का कीड़ा है, रोग का कीड़ा है, तो उन सभी रोगों को नाश करने के लिए दूसरा नमो ओहि जीर्णानम को आप वाचन कर सकते हैं। आप तो सबसे अच्छा क्या है, इस मंत्र को पढ़ो, इस मंत्र से सब के सब जो है आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। नमो पादानुसारिणम, इस पादानुसारिणम का आप जाप करोगे तो आपको कहीं ज्योतिष व्योतिष के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ग्रह व्रह आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। और ग्रह तो उसके पीछे पड़ते हैं, आचार्य जी कहते थे जो परिग्रही है, आप परिग्रही बनो ही मत, सब छोड़ दो तो ग्रह आपको आपके पीछा करेंगे ही नहीं। और फिर भी आपको परिग्रह नहीं छोड़ना है तो आप इस नमो पादानुसारिण मंत्र का जाप करोगे तो बहुत अच्छा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, 7.5 लगी है, हमने कहा कुछ मत करो, 7.5 लगी, आप तो इसको पाठ को कर लो। अब उसके बाद अगले नंबर पर क्या है, 90 नंबर पर था अपना कौन सा, नमो शंभिन्न शोधारणु, ये महामंत्र है नमो शंभिन्न शोधारणु, सप्त भय संहारक और अभिविस, मतलब जो आप चाहते वो 7 प्रकार के भय, जो भय होते हैं ना, सप्त भय कहे जाते हैं। अरे 7 भय नहीं मालूम, बोलो ना, है हाँ, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय और हाँ, तो इस प्रकार से हाँ 4-5 इस प्रकार से 7 भय जो कहलाते हैं। सप्त भय मुक्ता, इस मंत्र को पढ़ने से 7 प्रकार के भय और अभित फलदायक है। इन मंत्रों को मानो, मैंने कल भी कहा था कि जो मेरे से जुड़ता है, जिस दिन से गुरुदेव की समाधि हुई है, दिन से मैंने ये प्रारंभ कर दिया। उसके पहले करता था, बहुत ज़्यादा रूप से करता हूँ मैं, महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन लगवाता हूँ और उस दिन ये माला कराता हूँ। हमें नीता जी बैठी है, नीता जी का कुछ काम था तो हमने उनसे ये कहा आप तो शाम को बस इन भक्तामर का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, और महीने में 4 दिन आप मंगलवार शनिवार कुछ मत करो, रविवार कुछ मत करो, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करो, घर के बाहर खड़े हो, पड़गान करो, अंदर जाओ, आचार्य भगवान की पूजा करो, और फिर दिन में 2 बार 3 बार शुद्ध भोजन करो और एक मंत्र की माला फेरो। कल उन्होंने स्वयं ने बताया, महाराज जी आपका आशीर्वाद फला और हमारे वो जो सब कार्य थे उसमें अपने आप हुआ नहीं हुआ, नीता जी बोल दो सबके बीच में, बिल्कुल सही है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे दबाव में तो नहीं बोल रहे। नीता जी ने खुद आके बताया कि हाँ महाराज जी, जबकि वो दुनिया का करती हैं, पूरी दुनिया उनके पास आती है और उनसे वास्तु और ज्योतिष कराती है, और लेकिन वो आई बोले हम अपना क्या करें महाराज जी, आप बताओ ना, हमारा वास्तु ज्योतिष कुछ नहीं करते हैं, ये 2-3 चीज़ हम अपने मुख से आपको बता रहे हैं, आप करो, करने के बाद निश्चित आपको मिलेगा। तो उनने खुद ने कल कहा बहुत बहुत हमें रिजल्ट है और बहुत अच्छा है, जो हमारे रुके हुए जो हमारे काम थे वो हुए। ये करो आप, इन मंत्रों का प्रभाव है, उन्होंने इन्हीं मंत्रों को जपा है और इन्हीं मंत्रों को जपने के माध्यम से वो उन्होंने अपने कार्य की उनके लिए वो कार्य में सुविधा होती गई। फिर उसके बाद कौन सा था, 90 नंबर का 10वें नंबर का मंत्र है अपना नमो शयम बुद्धाणम। मतलब क्या कहते हैं कि उस जमाने में अभी भी मतलब कुकर विष निवारक, मतलब कुकर मीन्स कुत्ता काट लेता है, तो जब कुत्ता आपको काट ले, तो कुत्ता काट ले या कुत्ता ना काटे या कुत्ते के भाव से आपको डरना है, तो ऐसा कहा गया है कि इस मंत्र का अध्ययन, इस मंत्र का जाप, इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो वो जो है आपको उसका भय नहीं रहेगा, और अगर काट भी लिया है तो आपके साथ उसका विष आप में नहीं चढ़ेगा, ये ऐसा यहाँ पर कहा जाता हैगा। फिर उसके बाद अगले नंबर पर अगर अपन बात करें तो अगले नंबर का बीजाक्षर अपना था नवो पत्तई बुद्धाणु। नवो पत्तई बुद्धाणु का मतलब ये होता है आकर्षक और वांछा पूर्वक, मतलब अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है आपको। क्या पूरी दुनिया मुझसे मेरे लिए वंस मोर कहे, मेरे लिए बात करने के लिए मेरे पास आए, मेरे से जुड़ जाए और मैं जो कहूँ वो मान जाए
और मेरे आगे पीछे घूमें, तो अपने आप को अल्टीमेट बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को प्रभावित बनाने के लिए, अपने आप की प्रस्तुति को एक ऐसी प्रस्तुति की वो पूरी दुनिया उस प्रस्तुति को चाहे, तो जो लोग वक्ता लोग हैं उनके लिए भी, या जो लोग अपने आप को सबके बीच में कुछ एक अहम पोजीशन पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला जो बीजा अक्षर है वो कौन से नंबर का बीजा? 11वें नंबर का नमो पत्ते बुद्धाणम, अल्टीमेट बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या है? तो उसके बाद 12वें नंबर का नमो बोहि बुद्धाणम, यहाँ तक अपना हुआ था। तो नमो बोहि बुद्धाणम के लिए कहा गया है कि उस जमाने में हाथियों को बहुत मद होता था पूर्व जमाने में। तो जब हाथियों को मद हो जाता था, वो हाथी इस प्रकार से विचलित हो जाता था, जब वो विचलित तो पूरे नगर में तहस नहस कर देता था। ऐसी स्थिति उस समय हो जाती थी। उस स्थिति और उस परिस्थिति में क्या होता था? तो बोले हस्ती मद विदारक, मतलब अब वो हाथी, इधर मंत्रों का जाप होता था और उधर वो हाथी जो है उसका मद शांत हो जाता था। तो ऐसा है, अभी मैं तो ये कहता हूँ हाथियों के समान आपके भी मद को आपको निवारित करना है, क्योंकि आप सब हाथी से बढ़कर मद वाले हो गए। हाथी के पास तो फिर भी कम मद है, लेकिन आपके पास और अधिक मद है। तो आप हाथी से अधिक मद वाले हो गए हैं, तो अब वो हाथी से अधिक मद वाले हो गए, तो आप अपने मद को दूर करने के लिए, दूसरे के मद को छोड़ो, अपने मद को दूर करने के लिए हस्ति मद विदारक, इस प्रकार के इस मंत्र का भी आप अनुष्ठान आप जाप कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। आज मेरा विषय बदल गया था, इसलिए प्रवचन कहीं का कहीं पहुंच गया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। समय अपना हो गया, आचार्य भगवान की बात को बोलकर मैं विराम दूंगा। क्या करूँ, प्रवचन के पहले ही किसी ने आके कह दिया, और बात हमारे महाराज की थी और विनम्र सागर जी की थी, तो सहन होती नहीं है, क्योंकि जो भाई होता है उस भाई के लिए तो आंदोलित हो ही जाता है, खून खोल जाता है। क्या करें, भले हम साधु हैं तो क्या हुआ, लेकिन रोम रोम तो देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित है, इसलिए वो वचन निकल गए। आचार्य भगवान की बात को मैं बोलता हूँ, और आचार्य भगवान की बात को बोलते वही वाली बात, आचार्य श्री जी की बात जो अभी चल रही उसी बात को रख देता हूँ। एक माता जी ने बड़े उससे आचार्य भगवान से कहा, कभी कभी बहुत गुस्सा आती है। बोले क्यों? बोले कभी कुछ ऐसा लिखा हुआ आपके विषय में मिल जाता है तो ऐसा लगता है उस कागज को फाड़ूं। माता जी के शब्द, महावर्ती के शब्द, गुरुदेव के चरणों में, उस कागज को फाड़ूं और फाड़ कर वहां पर भिजवा दूं। तब आचार्य श्री ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, और कहा ऐसा है, इस प्रकार की तरंग भी तो आप वहाँ तक भेज सकते हो कि उनका स्वभाव वैसा नहीं है, पर कर्म के उदय में उनका वैसा स्वभाव बन गया है। ये भगवान उनकी सद्बुद्धि आ जाए, उनकी द्वेष बुद्धि समाप्त हो जाए, उनके अंदर करुणा भाव आ जाए, और वह विपाक विषय धर्म ध्यान इस प्रकार से करे कि उनका कल्याण हो, और उनके अंदर के जो परिणामों में इस प्रकार की पवित्रता और निर्मलता आ जाए, ताकि उनका वो सम्यक दर्शन है वो अच्छे से बना रहे। लेकिन हम इस प्रकार के द्वेष भाव रखते हुए अगर प्रेषित करेंगे तो हमारा गुणस्थान नीचे गिर जाएगा। हम अच्छी भावनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अच्छी भावनाएं प्रेषित करेंगे, हमारा भी भला हो जाएगा और सामने वाले का भी निश्चित अपनी तरंगों और भावों के माध्यम से भला हो जाएगा। तो मैंने जो भाव प्रेषित किए हैं वो अच्छे भावों से प्रेषित किए हैं, द्वेष भाव से प्रेषित बिल्कुल भी नहीं किए, लड़ाई के भाव से, झगड़े के भाव से बिल्कुल भी प्रेषित नहीं किए। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।